Good morning, everyone. I am Sanjay Kumar Singh from Sagar Institute of Science and Technology, Gandhi Nagar, Bhopal. In lecture number 3 of third unit of heat and mass transfer, today we'll discuss about numerical based on free and forced convection. Now, see, फ्री एंड फोर्स कन्वेक्शन का न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम क्या थोड़ा सा ध्यान दें। क्वेश्चन में कन्वेक्शन के न्यूमेरिकल में कभी ये मेंशन नहीं होता है कि क्वेश्चन जो है वो फ्री कन्वेक्शन से सॉल्व करना है या फोर्स कन्वेक्शन से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन में देखें कि क्वेश्चन में वेलोसिटी गिवन है या गिवन नहीं है, वेलोसिटी दिया है कि वेलोसिटी नहीं दिया है। अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी गिवन है इसका मतलब है कि न्यूमेरिकल जो है वो फोर्स्ड कन्वेक्शन का है। अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी नॉट गिवन है इसका मतलब कि न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फ्री कन्वेक्शन है। तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखेंगे कि वेलोसिटी गिवन है या नहीं है। इसके बाद जब एज्यूम करते हैं कि वेलोसिटी गिवन है यानी कि न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फोर्स कन्वेक्शन है, तो फ्री कन्वेक्शन हो या फोर्स कन्वेक्शन हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अपने पास कन्वेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू एच ए टी एस माइनस टी ए, जहाँ Q जो है हीट फ्लो रेट, H कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, A सरफेस एरिया, टी एस सरफेस टेम्परेचर, A फ्लूइड टेम्परेचर। नाउ क्वेश्चन में टी एस सरफेस टेम्परेचर, टी ए एयर टेम्परेचर या फ्लूइड टेम्परेचर क्वेश्चन में जनरल गिवन रहेगा। ए एस सरफेस एरिया दिया है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन में दिया होगा कि सर्कुलर है, सर्कुलर सिलेंडर है या रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है, जो भी है तो उसके अकॉर्डिंग उसका हम सरफेस एरिया निकाल लेंगे। सर्कुलर है तो पाई डी इंटू एल, तो यहाँ से इससे हम सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो क्यों निकालना, अगर क्यों निकालना है तो हमको एच पता होना चाहिए, सरफेस एरिया पता होना चाहिए एंड टी एस माइनस टी ए पता होना चाहिए। तो टी एस माइनस टी ए आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। सरफेस एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, बचा एच। एच का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब तक एच का वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम क्यू का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अब h का वैल्यू निकालने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हम देखेंगे, पढ़ेंगे तो देखेंगे कि फ्लूइड जो है, फ्लूइड का थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज क्वेश्चन में गिवन है या नॉट गिवन है, दिया है या नहीं दिया है। यानी कि थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी मतलब डेंसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, प्रांटल नंबर, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसका हेल्प लेकर के कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू रो भी एल सी बाई म्यू, जहाँ एल सी क्या है, करेक्टरिस्टिक लेंथ। फॉर सिलेंडर एल सी इज इक्वल टू डी, फॉर प्लेट एल सी इज इक्वल टू एल। अगर क्वेश्चन में थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी दिया है तो यहाँ से हम रेनॉल्ड्स नंबर का, इस थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन में थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी नहीं दिया है। अगर थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी डेंसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, प्रांटल नंबर, थर्मल कंडक्टिविटी अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तब हम रेनॉल्ड्स नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए अगर थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम मीन बल्क टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे। मीन बल्क टेम्परेचर दैट इज टी एम इज इक्वल टू टी एस प्लस टी ए बाई टू, यानी कि सरफेस टेम्परेचर प्लस फ्लूइड टेम्परेचर बाई टू, टी एस प्लस टी ए बाई टू, इसको बोलते हैं हम मीन बल्क टेम्परेचर। अब इस मीन बल्क टेम्परेचर पर
क्वेश्चन में जो भी फ्लूइड दिया हुआ है कि फ्लूइड जो है एयर है, वाटर है, केरोसिन है, रेफ्रिजरेंट है, एनीवन क्वेश्चन में जो भी फ्लूइड दिया रहेगा उस HMT डेटा बुक में हम उस फ्लूइड के टेबल में जाएंगे और उस फ्लूइड के टेबल में जा करके करस्पॉन्डिंग मीन टेम्परेचर पर हम थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी, उस फ्लूइड का थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी, डेंसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, प्रेंटिल नंबर, थर्मल कंडक्टिविटी वहां से नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करने के बाद उससे हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। अब इसके बाद आगे बढ़े। अब इसके बाद क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कोरिलेशन दिया है कि नहीं दिया है। कोरिलेशन मतलब चूंकि ये फोर्स कन्वेक्शन है तो हम पढ़ चुके हैं बकिंघम पाई थ्योरम में कि फोर्स कन्वेक्शन के केस में नसेल्ट नंबर जो होता है फंक्शन होता है रेनॉल्ड्स नंबर एंड प्रेंटिल नंबर के। तो हम क्वेश्चन में ये देखेंगे कि कोरिलेशन नसेल्ट नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर एंड प्रेंटिल नंबर के बीच में कोई रिलेशन दिया है कि नहीं दिया है। अगर क्वेश्चन में ये रिलेशन दिया है इसको हम बोलते हैं कोरिलेशन। अगर एक कोरिलेशन इस टाइप से दिया है कि नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू समथिंग इनटू रेनॉल्ड्स नंबर पावर समथिंग इनटू पीआर प्रेंटिल नंबर पावर समथिंग, इस फॉर्म में इसको बोलते हैं कोरिलेशन। तो ये क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया है। अगर इस क्वेश्चन में ये कोरिलेशन दिया हुआ है तो यहाँ हम रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, ये रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। प्रेंटिल नंबर का वैल्यू ऑलरेडी हमको डेटा बुक से मिल चुका है तो यहाँ से पीआर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो रेनॉल्ड्स नंबर प्रेंटिल नंबर का वैल्यू पता है तो यहाँ से निकाल देंगे हम वैल्यू ऑफ नसेल्ट नंबर। सेकेंड वन, अगर ये दिया हुआ है तो कोरिलेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है तो, अगर क्वेश्चन में कोरिलेशन नहीं दिया है तब, अगर क्वेश्चन में कोरिलेशन नहीं दिया हुआ है, कोरिलेशन नहीं दिया हुआ है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि HMT डेटा बुक में फोर्स कन्वेक्शन के टेबल में जाएंगे और वहां जा करके हम कोरिलेशन जो दिया होता है वो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री दिया होता है। प्लेट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो उस केस में कोरिलेशन क्या होगा, प्लेट वर्टिकल पोजीशन में है तो कोरिलेशन क्या होगा, प्लेट हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड पोजीशन में है तो कोरिलेशन क्या होगा, ट्यूब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तब क्या होगा, वर्टिकल पोजीशन में है। तो इस तरह से एल नंबर ऑफ ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्री का ओरिएंटेशन वो डेटा बुक में मिलेगा। तो वहां से अगर दे रहा है कि प्लेट है और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तब क्या करेंगे कि इस टाइप का फिगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जो प्लेट बना होगा, इस टाइप का जो बना होगा, हम इसके करस्पॉन्डिंग हम जाकर के जो कोरिलेशन दिया होगा उस कोरिलेशन का वैल्यू लेंगे। अगर यही क्वेश्चन में देते हैं कि प्लेट वर्टिकल पोजीशन में है तो इस टाइप का फिगर जहां बना हुआ दिखेगा वर्टिकल प्लेट, तो हम इसके करस्पॉन्डिंग जाकर के वहां से हम कोरिलेशन का वैल्यू लेकर आएंगे। तो यहाँ से HMT डेटा बुक में फोर्स कन्वेक्शन के टेबल में जाएंगे और ज्योमेट्री और उसके ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग हम वहाँ से इस टाइप का कोरिलेशन मिलेगा, उस कोरिलेशन को लेंगे, यूज करेंगे। उस कोरिलेशन से निकालेंगे वैल्यू ऑफ नसेल्ट नंबर। नसेल्ट नंबर का वैल्यू पता चल गया तो हम जानते हैं कि नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू होता है HLC/K। यहाँ से हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ H, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। अब इस H के वैल्यू को हम न्यूटन्स लॉ में पुट करेंगे, Q इज इक्वल टू HTS माइनस TA। यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ Q। तो अगर क्वेश्चन फ्री फोर्स कन्वेक्शन का है तो इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन फ्री कन्वेक्शन का है तो चेंज जो हो जाएगा, हम पढ़ चुके हैं कि फ्री कन्वेक्शन के केस में नसेल्ट नंबर जो होता है वो ग्रासॉफ नंबर एंड प्रेंटली नंबर का फंक्शन होता है ना। यहाँ फ्री कन्वेक्शन के केस में नसेल्ट नंबर इज द फंक्शन ऑफ ग्रासॉफ नंबर एंड प्रेंटली नंबर, एंड फोर्स कन्वेक्शन के केस में नसेल्ट नंबर इज द फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर एंड प्रेंटली नंबर। अब हम यहाँ आएंगे, क्वेश्चन में अगर वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है इसका मतलब कि फ्री कन्वेक्शन है। फ्री कन्वेक्शन का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक ही फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू HATS माइनस TA। TS TA क्वेश्चन में गिवन रहेगा। एरिया, सरफेस एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद से अब H का वैल्यू निकालने के लिए हम देखेंगे कि क्वेश्चन में थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी, डेंसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, प्रेंटल नंबर, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड दिया है कि नहीं दिया है।
अगर दिया है तो वहाँ से हम निकाल लेंगे ग्रासोफ नंबर, अगर दिया है तो हम ग्रासोफ नंबर का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। हम जानते हैं कि ग्रासोफ नंबर इज इक्वल टू होता है बीटा जी डेल्टा टी एल क्यू बाई न्यू स्क्वायर। तो यहाँ से बीटा इज, जहाँ बीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई मीन टेम्परेचर प्लस 273। मीन टेम्परेचर का मतलब सरफेस टेम्परेचर प्लस एयर टेम्परेचर डिवाइड बाई 2। तो 1 बाई मीन टेम्परेचर प्लस 273 दैट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, यानी कि बीटा का यूनिट क्या हो जाएगा पर डिग्री केल्विन। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू ऑफ ग्रासोफ नंबर। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन में थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी नहीं दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड नहीं दिया हुआ है तो उस केस में हम मीन बल्क टेम्परेचर मतलब Tm इज इक्वल टू सरफेस टेम्परेचर प्लस फ्लूइड टेम्परेचर डिवाइड बाई 2, यानी कि Tm इज इक्वल टू Ts प्लस Ta बाई 2। यहाँ से हम HFT डेटा बुक में उस फ्लूइड के पन्ने में जाएंगे और वहाँ जा कर के मीन बल्क टेम्परेचर पर करस्पॉन्डिंग हम उस फ्लूइड का डेंसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, प्रांटल नंबर, थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू हम वहाँ से नोट डाउन करेंगे और उससे हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ ग्रासोफ नंबर। अब ग्रासोफ नंबर का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, प्रांटल नंबर ऑलरेडी हमको डेटा बुक से मिल जाएगा। तो अब देखेंगे कि क्वेश्चन में कोरिलेशन दिया है कि नहीं। इस टाइप से नसेल्ट नंबर इन द रिलेशनशिप बिटवीन नसेल्ट नंबर, ग्रासोफ नंबर एंड प्रांटल नंबर, यानी कि नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू समथिंग इनटू जीआर पावर समथिंग इनटू पीआर पावर समथिंग, इस टाइप का रिलेशन क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया है। अगर दिया हुआ है तो यहाँ से हम जीआर ग्रासोफ नंबर एंड प्रांटल नंबर का वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यू ऑफ नसेल्ट नंबर। अगर क्वेश्चन में कोरिलेशन नहीं दिया हुआ है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि फ्री कन्वेक्शन के टेबल में जाएंगे एंड अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, जो क्वेश्चन में ज्योमेट्री और उसका ओरिएंटेशन दिया हुआ है कि ट्यूब है, प्लेट है, डक्ट है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, वर्टिकल पोजीशन में, इंक्लाइन पोजीशन में, जो भी ज्योमेट्री देगा उस ज्योमेट्री में और उसके ओरिएंटेशन वाले टेबल में फ्री कन्वेक्शन में जाएंगे और वहाँ से हमको मिलेगा इस टाइप का कोरिलेशन। इस कोरिलेशन का यूज करके अब मिल गया तो यहाँ से पुट करेंगे वैल्यू ऑफ ग्रासोफ नंबर एंड प्रांटल नंबर। ग्रासोफ नंबर एंड प्रांटल नंबर का वैल्यू पुट कर लेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा वैल्यू ऑफ नसेल्ट नंबर। नसेल्ट नंबर निकल गया तो हम जानते हैं कि नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू HL बाई के, यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यू ऑफ H। नाउ Q इज इक्वल टू हम जानते हैं HA TS माइनस TA अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। तो यहाँ से H सरफेस एरिया, सरफेस टेम्परेचर, फ्लूइड टेम्परेचर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा वैल्यू ऑफ Q। क्वेश्चन ओवर। तो इस तरह से कन्वेक्शन का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फ्री कन्वेक्शन हो या फोर्स कन्वेक्शन हो, इस ये हम प्रोसीजर स्टेप्स फॉलो करेंगे और इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल कन्वेक्शन का हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हम अब न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है कि स्फेरिकल हीटर, एक स्फेरिकल हीटर है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है एंड एट 60 डिग्री सेल्सियस, उसका सरफेस का टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस, इमर्स्ड इन ए टैंक, उसको टैंक के अंदर इमर्स कर दिया गया है, टैंक ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, डिटरमाइन द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। क्वेश्चन में है कि एक स्फेरिकल हीटर है जिसका सरफेस का टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस, उसको एक वाटर टैंक में इमर्स कर दिया गया है जहां वाटर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो फाइंड कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो ये हो गया स्फेरिकल हीटर जिसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, उस सरफेस टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस, वाटर का टेम्परेचर TA इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। आओ हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया है कि नहीं दिया है। क्वेश्चन में वेलोसिटी नहीं दिया है, यानी कि न्यूमेरिकल किसका है, फ्री कन्वेक्शन का है। अब फ्री कन पता चल गया कि फ्री कन्वेक्शन का है, यानी कि नसेल्ट नंबर इज अ फंक्शन ऑफ ग्रासोफ नंबर एंड प्रांटल नंबर। अब हम देखें क्वेश्चन में थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी दिया है क्या, यानी कि थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी मींस डेंसिटी, विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, प्रांटल नंबर क्वेश्चन में दिया है क्या। यहाँ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है। नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे
कि थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने के लिए हम एचएमटी डेटा बुक का यूज़ करना पड़ेगा। बिना डेटा बुक के यूज का हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि मीन बल्क टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे। टीएम इज इक्वल टू टीएस प्लस टीए बाई 2, यानी कि सरफेस टेम्परेचर प्लस एयर टेम्परेचर बाई 2। सरफेस टेम्परेचर दिया हुआ है 60 डिग्री सेल्सियस, वाटर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, 60 प्लस 20 बाई 2 यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस। अब हम एचएमटी डेटा बुक का हेल्प लेकर के, फ्लूइड क्या है, वाटर, फ्लूइड क्या है, वाटर, हम वाटर के टेबल में जाएंगे और वाटर के टेबल में जाकर के एट 40 डिग्री सेल्सियस, एट 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर के टेबल में जाकर के वहाँ से थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी हम नोट डाउन करेंगे, यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, प्रांटल नंबर, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, वहाँ से जाकर के हम नोट डाउन करेंगे वैल्यू। बीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई मीन टेम्परेचर प्लस 273, तो यहाँ से हम बीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। टीएम का वैल्यू हमको पता है 40, तो 1 बाई 40 प्लस 273 हो जाएगा 0.41 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 केल्विन। अब इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे, थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी हमको मिल गया, तो हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू ऑफ ग्रासॉफ नंबर। ग्रासॉफ नंबर इज इक्वल टू, हम जानते हैं ग्रासॉफ नंबर इज इक्वल टू होता है बीटा जी डेल्टा टी एल सी क्यू बाई न्यू स्क्वायर। अब इसमें बीटा का वैल्यू, जी का वैल्यू, टी एस का वैल्यू, टी ए का वैल्यू, एल सी यानी कि कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। स्फीयर के केस में कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या हो जाएगा, डायमीटर। फॉर स्फीयर एल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी, डायमीटर। डायमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे और यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे बाई न्यू स्क्वायर। न्यू का वैल्यू हमको पता है 0.695 इंटू 10 टू द पावर 6। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ ग्रासॉफ नंबर। अब ग्रासॉफ नंबर हमको पता चल गया, प्रांटल नंबर यहाँ डेटा बुक से हम लेकर के आ चुके हैं। जी आर इंटू पी आर, ग्रासॉफ नंबर एंड प्रांटल नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू आया 12.86 इंटू 10 टू द पावर 9। नाउ अभी हमको निकालना है एच निकालने के लिए हमको कोरिलेशन चाहिए। इस क्वेश्चन में कहीं भी कोरिलेशन नहीं दिया हुआ है, कोरिलेशन नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, डेटा बुक में जाएंगे। डेटा बुक में जा करके और स्फेयर का जहाँ फिगर बना होगा, स्फेयर का इस टाइप से फिगर बना होगा, उसके करस्पॉन्डिंग, स्फेयर के करस्पॉन्डिंग जा करके हम यहाँ कोरिलेशन देखेंगे। तो एचएमटी डेटा बुक में जाएंगे तो स्फेयर के लिए जो कोरिलेशन वहाँ मिलेगा वो इस टाइप से मिलेगा कि नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 2 प्लस 0.43 जी आर पी आर पावर 0.25। तो यहाँ से एचएमटी डेटा बुक का हेल्प लेकर के कोरिलेशन हम लेकर आए। अब ये जी आर पी आर का वैल्यू, जी आर पी आर का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ग्रासॉफ नंबर एंड प्रांटल नंबर का वैल्यू। तो ग्रासॉफ नंबर एंड प्रांटल नंबर का वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से निकल जाएगा वैल्यू ऑफ नसेल्ट नंबर। नसेल्ट नंबर निकल गया तो हम जानते हैं कि नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू होता है एच डी बाई के। अब यहाँ से नसेल्ट नंबर का वैल्यू, एच डी का वैल्यू, के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से निकल जाएगा वैल्यू ऑफ एच। क्वेश्चन ओवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में, यहाँ सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए स्टीम पाइपलाइन 50 मिलीमीटर डायमीटर and 2.5 meter long has been placed horizontally and exposed to still air at 25 degrees Celsius. If the pipe wall temperature is 295 degrees Celsius, determine the heat loss full stop at mean temperature of 160 डिग्री सेल्सियस, द थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर आर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन। तो यहाँ क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है वो क्या है कि एक स्टीम पाइप है, डायमीटर 50 मिलीमीटर है, लेंथ 2.5 मीटर है, ओरिएंटेशन कैसा है, हॉरिजॉन्टल।
ओरिएंटेशन कैसा है, हॉरिजॉन्टल। क्योंकि कोरिलेशन नहीं दिया है तो कोरिलेशन के लिए हमको जाना पड़ेगा मशीन एचएमटी डेटा बुक में। एचएमटी डेटा बुक में हम कौन ट्यूब के केस में जाएंगे और ट्यूब का ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल। तो ट्यूब का पोजीशन कैसा है, हॉरिजॉन्टल। वो कहाँ रखा हुआ है, एयर में। एयर का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि TA इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। सरफेस का टेम्परेचर TS इज इक्वल टू 295 डिग्री सेल्सियस। एंड थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब है कि हमको डेटा बुक से थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी लाने की जरूरत नहीं है। तो हम इस अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहीं वेलोसिटी दिया है क्या, क्वेश्चन में कहीं वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन किसका है, फ्री कन्वेक्शन का। फ्री कन्वेक्शन का है, यानी कि नसेल्ट नंबर इज, फ्री कन्वेक्शन के केस में नसेल्ट नंबर इज द फंक्शन ऑफ ग्रासोफ नंबर एंड प्रांटल नंबर। तो यहाँ से हम थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी का हेल्प लेकर के ग्रासोफ नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। ग्रासोफ नंबर इज इक्वल टू बीटा जी डेल्टा टी LC क्यू बाई न्यू स्क्वायर। सबका वैल्यू दिया हुआ है, बीटा पता है, जी 9.81 पता है, और डेल्टा टी TS माइनस TA 295 माइनस 25, LC यानी कि लेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ था, डायमीटर ये 2.5 मीटर लॉन्ग, तो यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ से लेकर के LC पाइप है, तो पाइप के केस में LC इक्वल टू क्या हो जाएगा, D। तो D कितना है, 50 मिलीमीटर। तो यहाँ से मीटर में चेंज करके 0.05 का क्यू कर देंगे। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लिए वैल्यू ऑफ ग्रासोफ नंबर फॉर हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। LC इक्वल टू क्या हो जाएगा, D। नाउ अब ग्रासोफ नंबर एंड प्रांटल नंबर दोनों का को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ग्रासोफ नंबर इनटू प्रांटल नंबर, प्रांटल नंबर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, PR इज इक्वल टू 0.682 क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से हम ग्रासोफ नंबर प्रांटल नंबर का प्रोडक्ट, ग्रासोफ नंबर एंड प्रांटल नंबर का प्रोडक्ट कितना आया, 0.576 इंटू 10 टू द पावर 6, यानी कि GR-PR का जो प्रोडक्ट है ये 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 9 के बीच में आया। अब हम को नसेल्ट नंबर निकालना है, तो नसेल्ट नंबर के लिए कोरिलेशन चाहिए, तो हम HMT डेटा बुक में जाएंगे और HMT डेटा बुक में हॉरिजॉन्टल ट्यूब के सामने जो कोरिलेशन दिया होगा उस कोरिलेशन को हम ये नोट डाउन करेंगे। तो HMT डेटा बुक में ये कोरिलेशन हमको मिलेगा ट्यूब के लिए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ट्यूब के लिए, कि नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 0.53 GR-PR पावर 0.25। यहाँ से हम GR-PR का वैल्यू हमको पता है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू ऑफ नसेल्ट नंबर। नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू हम जानते हैं HD/K। अब यहाँ से नसेल्ट नंबर का वैल्यू, D का वैल्यू, K का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा H का। निकालना है Q, तो Q इज इक्वल टू हम जानते हैं HA/TS माइनस TA। तो यहाँ से अब H का वैल्यू, सरफेस एरिया πD इन 12 का वैल्यू, TS माइनस TA का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ से निकल जाएगा Q इन टर्म्स ऑफ वाट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. Calculate the rate of heat loss from a human body which may be considered as a vertical cylinder. Vertical cylinder. ज्योमेट्री कैसा है, सिलेंडर। ओरिएंटेशन कैसा है, वर्टिकल। नाउ 30 सेंटीमीटर इन डायमीटर, सिलेंडर का डायमीटर 30 सेंटीमीटर एंड 175 सेंटीमीटर हाई, while standing in a 30 km per hour wind at 15 degrees Celsius, the surface temperature of the human is 35 degrees Celsius. क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ह्यूमन है जिसके बॉडी को कंसिडर करना है जस्ट लाइक ए सिलेंडर, यहाँ जस्ट लाइक ए सिलेंडर। तो यहाँ से सिलेंडर हो गया जिसका डायमीटर क्वेश्चन में दे रहा है कि डायमीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर एंड उसका हाइट है 175 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में विंड वेलोसिटी दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर,
चूंकि विंड वेलोसिटी दिया हुआ है, इसका मतलब न्यूमेरिकल किसका है, फोर्स कन्वेक्शन का, यानी कि हमको सॉल्व करना होगा यहाँ बाय द हेल्प ऑफ फोर्स कन्वेक्शन, यानी कि नसेल्ट नंबर इज द फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर एंड प्रांटल नंबर। नाउ तो ये सिलेंडर हो गया जिसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर, लेंथ 175 सेंटीमीटर। विंड, जो विंड है, एयर है, वो फ्लो हो रहा है 30 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से, और टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, सरफेस का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये डेटा क्वेश्चन में ये गिवन है। अब यहाँ थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एयर नहीं दिया हुआ है, तो थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एयर नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे कि एट मीन टेम्परेचर टी एम इज इक्वल टू टी एस प्लस टी ए बाई 2। टी एस क्वेश्चन में दिया हुआ है 35, टी ए दिया हुआ है 15, बाई 2 कर देंगे 25 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो हम HMT डेटा बुक में एयर के टेबल में जाएंगे और एयर के टेबल में एट 25 डिग्री सेल्सियस हम HMT डेटा बुक से काइनेमेटिक विस्कोसिटी, प्रांटल नंबर, डायनामिक विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर हम नोट डाउन कर लेंगे वैल्यू। अब नोट डाउन करने के बाद थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी हमको पता चल गया, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू रो वी एल सी बाई म्यू या वी एल सी बाई न्यू। सिलेंडर के केस में एल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी। यहाँ से सबका वैल्यू, डेंसिटी का वैल्यू, डी का वैल्यू, न्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो निकल जाएगा वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू आया 163014। तो रेनॉल्ड्स नंबर हमने कैलकुलेट कर लिया। प्रांटल नंबर, प्रांटल नंबर ऑलरेडी डेटा बुक से लेकर आए थे। अब नेक्स्ट यहां से अब हमको यहाँ कोरिलेशन नहीं दिया हुआ है, कोरिलेशन नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, HMT डेटा बुक में जाएंगे, किसमें, फोर्स कन्वेक्शन में जाएंगे, और फोर्स कन्वेक्शन में वर्टिकल सिलेंडर, सिलेंडर और वर्टिकल पोजिशन, वर्टिकल पोजिशन में सिलेंडर का कोरिलेशन हम HMT डेटा बुक से हम लेकर आएंगे। और ये कोरिलेशन HMT डेटा बुक में वर्टिकल सिलेंडर के लिए मिलेगा कि नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 0.664, RE पावर 0.5, PR पावर 0.33। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू ऑफ नसेल्ट नंबर। चूंकि रेनॉल्ड्स नंबर, प्रांटल नंबर का वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ से निकल जाएगा वैल्यू ऑफ नसेल्ट नंबर। नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू जानते हैं हम एच डी बाई के, तो यहाँ से हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ एच। एच का वैल्यू निकल गया तो हमको निकालना था क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू जानते हैं एच ए टी एस माइनस टी ए। अब यहाँ से ए सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई डी इंटू एल। अब सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एच का वैल्यू, पाई का वैल्यू, डी का वैल्यू, एल का वैल्यू, टी एस का वैल्यू, टी ए का वैल्यू, यहाँ से निकल जाएगा वैल्यू ऑफ क्यू। इस तरह से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि हीट ट्रीटेड स्टील प्लेट 3 मीटर इंटू 1 मीटर and is initially at 30 degree Celsius, full stop. It is cooled by blowing air parallel to 1 meter edge at 9 km per hour. If the air is at 10 degree Celsius, calculate the convective heat transfer from both sides of the plate. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक प्लेट है जिसका एक साइड है 1 मीटर, दूसरा साइड है 3 मीटर, एंड 1 मीटर साइड के पैरेलल, ये 1 मीटर साइड के पैरेलल एयर फ्लो हो रहा है, यानी कि एयर प्लेट के ऊपर टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 1 मीटर। तो 1 मीटर साइड के पैरेलल एयर फ्लो हो रहा है, एयर का जो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस है, सरफेस का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, एयर की जो वेलोसिटी है वो 9 किलोमीटर पर आवर है। तो बोल रहा है कि प्लेट के दोनों साइड से, प्लेट के दोनों साइड से, फ्रॉम अपर सरफेस एंड फ्रॉम लोअर बॉटम सरफेस, दोनों सरफेस से हीट फ्लो रेट कैलकुलेट कीजिए। तो ना यहाँ चूंकि क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया हुआ है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन है फोर्स कन्वेक्शन का। फोर्स कन्वेक्शन के केस में नसेल्ट नंबर इज द फंक्शन ऑफ
रेनॉल्ड्स नंबर एंड प्रांटल नंबर। तो चलिए अब हमको रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करना होगा, तो रेनॉल्ड्स नंबर के लिए थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन में थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी नहीं दिया हुआ है, हमको पता है कि फ्लूइड है एयर, तो हम क्या करेंगे, मीन बल्क टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे। मीन बल्क टेम्परेचर इज इक्वल टू सरफेस टेम्परेचर प्लस एयर टेम्परेचर बाई 2, 30 प्लस 10 बाई 2 यानी कि 20। मीन बल्क टेम्परेचर आया 20 डिग्री सेल्सियस। अब हम एचएमटी डेटा बुक में एयर के टेबल में जाएंगे और एयर के टेबल में जा करके एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर न्यू का वैल्यू, प्रांटल नंबर का वैल्यू, थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू नोट डाउन करेंगे। विंड वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किए 2.5 मीटर पर सेकंड। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू रो वी डी बाई म्यू या वी एल सी बाई न्यू, चूंकि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू बाई रो। तो यहाँ से सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से निकल जाएगा वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू हमको पता चल गया। प्रांटल नंबर का वैल्यू तो ऑलरेडी यहाँ हमको पता ही है, तो अब हमको नसेल्ट नंबर निकालना है। नसेल्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमको कोरिलेशन चाहिए। तो कोरिलेशन यहाँ क्वेश्चन में कोरिलेशन नहीं दिया हुआ है। कोरिलेशन नहीं दिया है इसका मतलब है कि हम हॉरिजॉन्टल प्लेट के केस में, हॉरिजॉन्टल प्लेट के केस में हम एचएमटी डेटा बुक में जाएंगे, फोर्स कन्वेक्शन के टेबल में, वहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेट अगर है तो उस केस में कोरिलेशन क्या दिया हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेट के केस में कोरिलेशन हमको ये मिलेगा 0.664 आर ई पावर 0.5 पी आर पावर 0.33। यहाँ से हम कैलकुलेट कर रेनॉल्ड्स नंबर, प्रांटल नंबर का वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू ऑफ नसेल्ट नंबर। नसेल्ट नंबर का वैल्यू पता चल गया, तो नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू हम जानते हैं कि नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू एच डी बाई के। यहाँ से हम निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ एच। अब हमको फाइंड आउट करना है क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू होता है एच ए डी टी, यानी कि एच ए टी एस माइनस टी है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि फ्रॉम बोथ साइड्स, क्वेश्चन में दे रहा है बोथ साइड्स, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे फ्रॉम टू, क्योंकि एक एरिया मल्टीप्लाई बाई टू बोथ साइड हो गया, तो 2HATS माइनस टी है। अब सबका वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से निकल जाएगा Q इन वाट। तो ये था न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फ्री कन्वेक्शन एंड फोर्स कन्वेक्शन। तो हैव ए गुड डे, थैंक यू।